हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द मॉडर्न एज। हम उसका पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवल वुमेन इन लव? ए डी एच लॉरेंस, बी ई एम फॉस्टर, सी जेम्स जॉयस एंड डी एल्डोज हक्सली। राइट आंसर इज ए डी एच लॉरेंस। ये डी एच लॉरेंस ने लिखी है वुमेन इन लव। नेक्स्ट इज, हु रोट द नॉवल द प्लम्ड सरपेंट? द प्लम्ड सरपेंट किसने लिखी है? ए डी एच लॉरेंस, बी जेम्स जॉयस, सी वर्जीनिया वुल्फ एंड डी ई एम फॉस्टर। अगेन द राइट आंसर इज ए डी एच लॉरेंस। वुमेन इन लव and the plum serpents are written by D.H. Lawrence. Next is, who wrote the novel Ulysses 1922? well ये पोएम नहीं है, ये नॉवल है। A. James Joyce, B. D.H. Lawrence, C. Virginia Woolf and D. E.M. Forster. राइट आंसर इज ए जेम्स जॉयस। यूलिसिस जो एक नॉवल है 1922 में आई थी, ये लिखी थी जेम्स जॉयस ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ मेड इन द नॉवल ऑफ? किसकी नॉवल में जो ह्यूमन नेचर है उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी देखने को मिलती है? ए ई एम फॉस्टर, बी डी एच लॉरेंस, सी वर्जीनिया वुल्फ एंड डी जेम्स जॉयस। राइट आंसर इज सी वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवल मिसिज डेलोवे? डेलोवे किसने लिखी थी? ए डी एच लॉरेंस, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी जेम्स जॉयस एंड डी ए एम फॉस्टर। राइट आंसर इज बी वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवल टू द लाइट हाउस? टू द लाइट हाउस किसके द्वारा लिखी गई नॉवल है? ए ई एम फॉस्टर, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी जेम्स जॉयस एंड डी डी एच लॉरेंस। राइट आंसर इज बी वर्जीनिया वुल्फ। ये भी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, तो ज़्यादातर नॉवल उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट इज, हु रोट द नॉवल अ बर्न्ट आउट केस? ए ई एम फॉस्टर, बी जॉर्ज ऑरवेल, सी ग्राम ग्रीनी एंड डी विलियम गोल्डिंग। राइट आंसर इज सी ग्राम ग्रीनी। ग्राम ग्रीनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवल एनिमल फार्म? एनिमल फार्म किसने लिखी है? ए ग्राम ग्रीनी, बी विलियम गोल्डिंग, सी जॉर्ज ऑरवेल एंड डी ई एम फॉस्टर। राइट आंसर इज सी जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। इन विच ईयर एनिमल फार्म पब्लिश? एनिमल फार्म विच इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल इज पब्लिश्ड इन विच ईयर? ए 1946, बी 1945, सी 1948 एंड डी 1947। राइट आंसर इज बी 1945। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवल 1984? 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? ए जॉर्ज ऑरवेल, बी विलियम गोल्डिंग, सी ई एम फॉस्टर एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए जॉर्ज ऑरवेल। इसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज, हु रोट द नॉवल द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज? द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसके द्वारा लिखी गई नॉवल है? ए ई एम फॉस्टर, बी विलियम गोल्डिंग, सी वर्जीनिया वुल्फ एंड डी जॉर्ज ऑरवेल। राइट आंसर इज बी विलियम गोल्डिंग। ये विलियम गोल्डिंग ने लिखी है। और ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1954 में। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखी थी हम किसने? विलियम गोल्डिंग ने, जो पब्लिश हुई थी 1954 में। नाउ नेक्स्ट इज, इन विच ईयर गोल्डिंग वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए जो विलियम गोल्डिंग थे उनको कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था? ए 1983, बी 1981, सी 1987 एंड डी 1985। राइट आंसर इज ए 1983। नेक्स्ट, हु इज़ रिगार्डेड एज द टीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट? किसको मॉडर्न ड्रामेटिस्ट का टीचर माना जाता है? ए ई एम फॉस्टर, बी हेनरिक जॉन इब्सन, सी विलियम गोल्डिंग एंड डी डी एच लॉरेंस। राइट आंसर इज बी हेनरिक जॉन इब्सन। हेनरी जॉन इब्सन को क्या माना जाता है? मॉडर्न ड्रामेटिस्ट का टीचर माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़? ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के लिए किसको मास्टर माना जाता था? ए गर्ल्सवर्दी, बी शाह, सी माइलर एंड डी इब्सन। राइट आंसर इज शाह। जी बी शाह को माना जाता था। हुज प्लेज आर कॉल्ड एंटी रोमांटिक? किसके प्लेज ज़्यादातर एंटी रोमांटिक होते थे, मतलब इसमें रोमांस नहीं होता था? ए माइलर, बी जी बी शाह, सी गर्ल्सवर्दी एंड डी इब्सन। राइट आंसर इज बी जी बी शाह। जी बी शाह के प्लेस क्या होते थे? एंटी रोमांटिक। नेक्स्ट इज, इन मॉडर्न ड्रामेटिक हु इज़ द मास्टर इन प्रॉब्लम प्लेज? किसको प्रॉब्लम प्लेज का मास्टर माना जाता है, मतलब जिसके प्लेज में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही दिखाई गई हैं? ए शाह, बी जॉन गर्ल्सवर्दी, सी इब्सन एंड डी माइलर। राइट आंसर इज बी जॉन गर्ल्सवर्दी। जॉन गर्ल्सवर्दी के जो प्लेज हैं वो मोस्टली प्रॉब्लम प्लेज ही होते थे। नेक्स्ट इज, इन विच प्ले अ राइटर हाईलाइट्स ईविल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी? जिसकी इसमें ईविल मतलब
सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण किया जाता था, ज़्यादातर उनके प्लेस में यही दिखाया जाता था। सो किसके थे? ए सोशल प्ले, बी एब्सर्ड प्ले, सी प्रॉब्लम प्लेस और डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी प्रॉब्लम प्लेस। तो जिस राइटर के प्लेस में ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम दिखाई जाती थी, जिसमें उस टाइम के जो एविल्स थे, उस टाइम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जा रहा है, तो उन प्लेस को क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम प्लेस बोला जाता था। और प्रॉब्लम प्लेस कौन लिखता था? सो राइट आंसर इज बी, जॉन गल्सवर्दी जो है वो क्या लिखते थे? प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले का मास्टर किसको कहा गया है? जॉन ऑब्सबर्न, बी टी एस इलियट, सी सैमुअल बेकेट एंड डी डब्ल्यू बी ईट्स। सो राइट आंसर इज सी सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट को क्या बोला गया है? एब्सर्ड प्ले का मास्टर बोला गया है। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ प्ले अ राइटर मेक अ डीप सर्च ऑफ कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सफरिंग। कौन से प्ले थे, कौन से वो मतलब प्ले होते थे जिसमें जो राइटर है वो ह्यूमन जो है मतलब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं उनके बारे में, उन कारणों के बारे में डीप सर्च करते थे और फिर वो प्लेस लिखते थे। तो उन प्लेस को क्या बोला जाता था? ए प्रॉब्लम प्लेस, बी एब्सर्ड प्ले, सी ड्रामा ऑफ आइडियाज़ एंड डी एंटी रोमांटिक। सो राइट आंसर इज बी एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले कौन से होते थे? जिसमें इंसान के दुखों का कारण क्या है उस बारे में जब गहराई से विचार किया जाता है, उसकी ढूंढा जाता है, उसके बारे में सर्च किया जाता है, उसे एब्सर्ड प्लेस बोलते हैं। और जिसमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं उसको प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हु एक्सपोजेज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंगर जनरेशन इन हिज प्ले। कौन किसके प्लेस में ज़्यादातर दिखाया गया है कि जो यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है? ए शाह, बी गल्सवर्दी, सी टी एस इलियट एंड डी जॉन ऑब्सबॉर्न। सो राइट आंसर इज डी जॉन ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न के प्लेस में ज़्यादातर दिखाया गया है कि जो यंग जनरेशन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज हु रोड द प्ले लुक बैक इन एंगर। ये किसके द्वारा लिखा गया प्ले है? ए शाह, बी गल्सवर्दी, सी डब्ल्यू बी ईट्स एंड डी जॉन ऑसबॉर्न। सो राइट आंसर इज डी जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है। कौन सा? लुक बैक इन एंगर, गुस्से में पीछे की तरफ देखिए। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्ले इज लुक बैक इन एंगर। अभी किस तरह का प्ले है? ए ह्यूमरस प्ले, बी कॉमेडी, सी प्रॉब्लम प्ले एंड डी रियलिस्टिक प्ले। सो राइट आंसर इज डी रियलिस्टिक प्ले। ये एक रियलिस्टिक प्ले है। नेक्स्ट हु रोड द प्ले कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी किसके द्वारा लिखा गया प्ले है? ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी टी एस इलियट, सी माइलर एंड डी क्रिस्टोफर फ्राई। राइट आंसर इज बी टी एस इलियट। इसको टी एस इलियट ने लिखा है। Who wrote poetic plays like The Confidential Clerk 1953 and The Elder Statesman 1955? ये पोइटिक प्लेज हैं दोनों, और किसके द्वारा लिखे गए हैं? ए टी एस इलियट, बी डब्ल्यू बी ईट्स, सी माइलर एंड डी फ्राई। सो राइट आंसर इज ए टी एस इलियट। नेक्स्ट इज हु रोट द प्ले द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग। ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी टी एस इलियट, सी माइलर एंड डी क्रिस्टोफर फ्राई। सो राइट आंसर इज डी क्रिस्टोफर फ्राई। ये क्रिस्टोफर फ्राई ने लिखा है। सो द लेडी इज़ नॉट फॉर बर्निंग ये 1948 में आई थी, और ये बहुत ज़्यादा क्या थी? एक रोमांटिक कॉमेडी का वर्स था, और ये 3 एक्ट्स में था जिसको लिखा गया था क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा। और ये कौन से एज में सेट था? वेल ये मिडल एज में सेट था, 1400 में। और इसमें क्या दिखाया है कि वर्ल्ड में जो एग्जॉशन और डिस्पेयर है, और कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, उस चीज़ को ये दिखाया गया है। That with a war-weary soldier who wants to die and an accused witch who wants to live। इसमें क्या दिखाया है कि एक सोल्जर है जो मरना चाहता है और एक विच है जो जीना चाहती है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्ले इज़ द लेडी नॉट फॉर बर्निंग। अब ये किस टाइप का प्ले है? ए कॉमेडी, बी ट्रेजिडी, सी प्रॉब्लम प्ले एंड डी एंटी रोमांटिक। सो राइट आंसर इज ए कॉमेडी। ये कॉमेडी प्ले है। नेक्स्ट इज मतलब रोमांटिक कॉमेडी प्ले है ये। Next is who wrote the play The Dark is Light English? A. Myler, B. Fry, C. W. B. Yeats, D. T. S. Eliot। So right answer is B. Fry। इसको फ्राई ने लिखा है। The Dark is Light Enough ये 1954 का एक वर्ड्स प्ले है जिसे क्रिस्टोफर फ्राई ने लिखा है। और ये जो नॉवल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? डैम एथ इवांस के द्वारा, उस समय के दौरान ये लिखा गया है। नेक्स्ट इज इन विच सेंचुरी द प्रॉब्लम प्ले डेवलप। कौन सी सेंचुरी में जो ये प्रॉब्लम प्लेस थे ये डेवलप होने स्टार्ट हुए? सो ए 19th, बी 18th, सी 21th एंड डी 20th। सो राइट आंसर इज ए 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम प्लेस आने स्टार्ट हुए। नेक्स्ट इज विच प्ले डील्स विद द कंट्रोवर्शियल सोशल इशूज़ इन अ रियलिस्टिक मैनर। रियलिस्टिक मैनर में कंट्रोवर्शियल जो सोशल इशूज़ थे उनसे डील करता था प्ले।
A problem plays, B psychological drama, C anti-romantic plays and D all of these. So right answer is A problem plays. Problem plays जो थे वो इन सब से डील करते थे. Who brought the problem plays to its intellectual peak in England? कौन था जिसने प्रॉब्लम प्लेस को इंटेलेक्चुअल पीक पर लेकर गया? कहाँ पर? इंग्लैंड में. ए शाह, बी इब्सन, सी माइलर एंड दी गर्ल्सवर्दी. सो राइट आंसर इज ए शाह. जी बी शाह थे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज who exposed the hypocrisy, greed and hidden corruption in his plays? A. George Eliot, B. Henry Ibsen and C. Yeats. D. None of these. So right answer is B. Henry Ibsen. Henry Ibsen ने क्या एक्सपोज किया अपने प्लेस के दौरान? हिपोक्रेसी, ग्रीड और जो हिडन करप्शन थे उनको सामने लेकर आए. नेक्स्ट इज हु रोट द प्ले द सिल्वर बॉक्स? ए. इलियट, बी. गर्ल्सवर्दी, सी. इब्सन एंड सी. ईट्स. सो राइट आंसर इज बी. गर्ल्सवर्दी. काफ़ी फेमस प्ले था इनका और पहला प्ले भी था. नेक्स्ट इज हु रोट द प्ले स्ट्राइप? स्ट्राइप किसके द्वारा लिखा गया है? ए. इलियट, बी. गर्ल्सवर्दी, सी. इब्सन एंड डी. ईट्स. सो राइट आंसर इज बी. गर्ल्सवर्दी. भी गर्ल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया प्ले है और ये काफ़ी फेमस प्लेस थे इनके. नेक्स्ट इज हु रोट द प्ले जस्टिस? इलियट, गर्ल्सवर्दी, इब्सन और ईट्स. सो राइट आंसर इज बी. गर्ल्सवर्दी. ये भी गर्ल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है और ये भी इनका सबसे ज़्यादा फेमस प्लेज में से एक है. नाउ नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्ले इज स्ट्राइप, सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस? देखिए ये जो प्लेस थे किस तरह के थे? ए. प्रॉब्लम प्लेस, बी. एब्सर्ड प्लेस, सी. रोमांटिक प्लेस एंड डी. पोएटिक प्लेस. सो राइट आंसर इज ए. प्रॉब्लम प्लेस. ये सभी प्रॉब्लम प्लेस थे. उस समय की जो सोसाइटी थी उसके प्रॉब्लम्स इसमें दिखाए गए हैं. नेक्स्ट इज इन विच प्ले शाह इंट्रोड्यूस हिज फेमस फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स? ए. एप्पल कार्ड, बी. मैन एंड सुपरमैन, सी. एस.टी. जॉन एंड डी. ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बी. मैन एंड सुपरमैन. नेक्स्ट द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड केम अबाउट एज अ रिएक्शन टू. ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये किसके रिएक्शन के दौरान आया है? ए. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बी. वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सी. रोमांटिक्स एंड डी. विक्टोरियंस. सो राइट आंसर इज बी. वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो है उसके रिएक्शन में ये जो थिएटर था ये आया था. और ये किसके वर्क को रेफ़र करता है? यूरोपियन और अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे जो 1950 या फिर अर्ली 16 के, उनके वर्क जो थे इसमें रेफ़र किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड फोकस लार्जली ऑन द आइडिया ऑफ डैश फिलोसफी. किस तरह की किनकी फिलोसफी पर ये डिपेंड थी? ए. एक्सटेंशलिस्ट, बी. आउटर, सी. इनर एंड डी. साइकोलॉजिकल. सो राइट आंसर इज ए. एक्सटेंशलिज्म के जो फिलोसफी थी उन पर ही ये ज़्यादातर क्या थी? बेस्ड थी. नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ प्लेस द प्लॉट ऑफन डेविएट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लेस? मतलब ट्रेडिशनल प्लेस से थोड़ा डिफरेंट होते थे. ए. साइकोलॉजिकल, बी. एब्सर्ड, सी. रोमांटिक एंड डी. कॉमिक. सो राइट आंसर इज बी. एब्सर्ड. तो ये भी एब्सर्ड की एक और एस्पेक्ट है कि क्या होते थे? अलग होते थे. नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ प्ले द सीनरी इज ऑफन अनरिकग्नाइजेबल? कि जो सीनरी तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आती थी. ए. एब्सर्ड, बी. प्रॉब्लम, सी. रोमांटिक, डी. साइकोलॉजिकल. सो राइट आंसर इज ए. एब्सर्ड. एब्सर्ड जो थी उनकी पता ना एब्सर्ड प्ले कौन से होते हैं जिस पर प्रॉब्लम्स के बारे में सर्च करके फिर उनको लिखा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, so this is my last question. Thank you for watching my video. Please like and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.